सबसे पहले दिल्ली से लेकर रांची तक मचे घमासान की करने जा रहे हैं। और क्या हो रहा है यहां देखिए, तेरा वाला छात्र या मेरा वाला छात्र, संसद से लेकर सड़क पर इसी मुद्दे को लेकर संग्राम और गतिरोध जारी है। एक तरफ दिल्ली में अमित शाह के बयान की मांग की जा रही है और उसको लेकर विपक्ष ने हंगामा बरपा रखा है, तो दूसरी तरफ रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज ने सियासत को गरमा दिया है। दोनों मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं, सवालों की बौछार है, आरोपों की धार है और सियासत का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे रांची में जारी घमासान की, जहां विधानसभा का घेराव करने के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी ने अब जेएमएम सरकार और उसके सहयोगियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने लाठीचार्ज के विरोध में आज झारखंड बंद बुलाया है। अब झारखंड में परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर चल रहा विवाद अब बहुत बड़े राजनीतिक संग्राम में बदल चुका है। कल प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में आज बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने पूरे राज्य में चक्का जाम और बंद का आह्वान किया। कई जगहों पर पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, झड़प हुई, सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया। कई एबीवीपी के कार्यकर्ता इस दौरान हिरासत में भी लिए गए। बीजेपी के सीएम हेमंत सोरेन की बीजेपी इस दौरान हेमंत सोरेन की इस्तीफे की मांग कर रही है। कुल मिलाकर आज पूरा दिन हंगामेदार रहा। अब आपको झारखंड बंद की अहम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में आज सड़कों पर टायर जलाया गया, पोस्टर धू-धू कर जले और आक्रोशित छात्र नेताओं ने, जिसमें एबीवीपी के कार्यकर्ता भी शामिल थे, पुलिस के साथ उनकी तीखी झड़प हुई। हालात को बेकाबू होता देख पुलिस और प्रशासन ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। बीजेपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर रही है। इस चौतरफा बवाल और चक्का जाम के कारण राज्य भर में दुकानें हो, स्कूल हो और यातायात दिन भर प्रभावित रहा। पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिल रही है। बीजेपी ने बंद का आह्वान किया है। बाजार हो या दूसरे सरकारी दफ्तर या प्राइवेट कंपनियां, बीजेपी ने एक बड़ा बंद का ऐलान किया था। काम कर रही है, लेकिन अब देगा नहीं, छात्र आग लगेगा। छात्रों के साथ जिस तरह से मारने का काम किया, आंसू के छोड़ने का, पाकिस्तान और बांग्लादेश का है क्या? ये छात्र रुकेगा नहीं आंदोलन। ये बौखला गए, पेट में दर्द शुरू, बेचैनी हो गई। कैसे इतना बेहतर तरीके से पुलिस प्रशासन ने संभाल लिया। तो अब इनको राजनीति करनी है। छात्रों की आड़ में ये कुछ अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं। कि हेमंत सोरेन को जरा भी नैतिकता है तो अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। आप भी समझ रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको, हम लोगों के तो नेता आप हैं ही, भगवान बना लेंगे हम लोग आपको। अब आपको पूरी जानकारी देते हैं कि आखिरकार झारखंड में बवाल क्यों मचा हुआ है। अब तो छात्र वापस उस स्टेडियम में पहुंच गए हैं, लेकिन देखिए हो क्या रहा है। जेपीएससी और जेएसएससी का परीक्षा में कथित गड़बड़ी का आरोप है। परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर छात्रों ने आंदोलन किया हुआ है। पिछले 18 दिन से रांची में छात्र अनशन पर बैठे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। 10 अगस्त को छात्रों की विधानसभा घेराव की कोशिश थी। छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी दागे। लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने आज झारखंड बंद का ऐलान किया था। छात्रों के समर्थन में बीजेपी की सीबीआई जांच की मांग हो रही है और आंदोलनकारी छात्रों की मांगों पर सरकार से उनका टकराव भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। बीजेपी का आरोप है कि युवाओं की आवाज को झारखंड में दबाने की कोशिश की जा रही है।
कांग्रेस पर सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करने का आरोप है। दिल्ली में रुख कुछ और झारखंड में कुछ और। छात्रों पर कार्रवाई के मुद्दे पर कांग्रेस क्यों चुप है, अब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सवाल पूछ रही है। अब आपको बताते हैं कि झारखंड पेपर लीक मामले में अब तक क्या कुछ एक्शन हुआ है, जरा वो जानिए। देखिए, सीआईडी ने जांच शुरू की, 18 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। इसके अलावा जेपीएससी कार्यालय से दस्तावेज, ओएमआर शीट समेत तमाम ऐसे सबूत है जिसको सीआईडी ने बरामद किया है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी टीडीपीएल के खिलाफ अब जांच तेज हो गई है, यह जेएमएम सरकार कर रही है। रांची और लखनऊ स्थित जो टीडीपीएल का दफ्तर है उसको सील कर दिया गया है। पूर्व जेपीएससी के चेयरमैन एल खिंगांते को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 दौर में करीब 30 घंटे से ज्यादा उनसे पूछताछ हुई है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। अब तक इस पूरे मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। अब इस पूरे घमासान पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा के अंदर जवाब दिया है, बीजेपी को घेरा है। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, वो सुनिए पहले। कभी कभी ये अनेक तरीके के आड़ में छुप कर बैठे रहते हैं और अलग अलग सोर्स से अपने को जीवित रखते हैं। जैसे कुछ परजीवी लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए अलग अलग चारा और इनका इंतजाम करता है, उसी तरीके से आज छात्रों की आड़ में अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं। टीडीपी के द्वारा जो भी परीक्षाएं हुई है उन सभी का जांच हम कराने के लिए तैयार है और जांच चल भी रही है और हम आश्वस्त हमने भी बच्चों को किया है आप लोग, लेकिन ये लोग माने तब ना। अब सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा में जवाब तो दिया, लेकिन बाहर मीडिया के सामने वो चुप्पी साधे रहे। मीडिया के सवालों से बचते नजर आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सर, छात्र अभी से आंदोलनरत है सर, वो आपकी तरफ है सर, छात्र अभी से आंदोलनरत है सर, वो आपकी तरफ है।